करें रीजनिंग का सोलोलिज्म। इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? इसकी हिंदी में होता है न्याय संगत। न्याय संगत। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह आते हैं? इसमें हमारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिस तरह जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर हमें स्टेटमेंट गिवन मिलेंगी। कुछ भी स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं और चार भी हो सकती हैं। और जो नीचे होगा कंक्लूजन। उन स्टेटमेंटों में से बताना कि कौन सा कंक्लूजन सही है। ये हमारा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं। और फिर होंगे हमारे आंसर। जैसे ए, वैसे जैसे हम देते हैं बी सी डी, इस तरह होंगे। जैसे फॉलो वन, पहले को फॉलो कर रहा है, या फिर फॉलो वन और टू, या फिर नीदर, किसी को भी फॉलो नहीं करा, नीदर वन नोर टू, या फिर कुछ भी मान के लो, नन ऑफ दीज। तो इस तरह का हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। इस तरह हमारे क्वेश्चन आएंगे। इसमें सबसे पहले हमें स्टेटमेंट गिवन मिलेंगी। उन स्टेटमेंटों के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन पता करना होगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। तो इसको सेलोलिज्म को हमने अच्छी तरह से तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना, हमने सबसे इसका पहले बेसिक सीखना है। तो बेसिक पे सबसे पहले काम करना है। तो बेसिक के लिए क्या है, कुछ एक कंसेप्ट है। जिस तरह उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मेंटली कैलकुलेट करके मेंटली ही सोल्व कर देंगे क्वेश्चन के। हमारा 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा बस। तो इस तरह करके चलेंगे। और ये कोई भी एग्जाम उठा लो आप, कोई भी, दो क्वेश्चन तो इसमें आते ही आते हैं। हर एक एग्जाम में दो क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे। चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे सेंटर का हो, कहीं का भी, किसी भी कोई भी एग्जाम हो, दो क्वेश्चन तो इससे आते ही आते हैं। तो अब इसका थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। देखो, जो स्टेटमेंट होती है हमारे पास, स्टेटमेंट्स वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है कंप्लीट और एक होती है पार्टिकुलर। तो एक कंप्लीट, एक पार्टिकुलर, यहाँ से खुद ही पता चल रहा है। कंप्लीट का मतलब जो पूरी होगी, पार्टिकुलर का मतलब जो कम होगी, अधूरी होगी। जैसे ही कंप्लीट में फिर दो तरह के होते हैं, और पार्टिकुलर में भी दो तरह के होते हैं। इसको अच्छी तरह से याद करते रहना, देख के अच्छी तरह समझ लेना। अभी मैं इसका पूरा बेसिक करा रहा हूँ, एक लेक्चर पूरा बेसिक पर होगा, जिस तरह आपको आगे क्वेश्चन में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो कंप्लीट होता है वो दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह का होता है? एक तो हमारा होता है पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। इसे भी समझ के चलना। इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो तरह के होते हैं। तो पॉजिटिव में क्या होता है हमारा? पॉजिटिव हमें लिखा मिलता है आल। नेगेटिव में क्या लिखा मिलता है? नेगेटिव हमें नो लिखा मिलता है। और पार्टिकुलर पॉजिटिव में क्या होता है? सम। और इसमें क्या होगा? सम ए आर नोट। इसमें में ऐसा मिलेगा नेगेटिव में। ये ए आर नोट, ये ए कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, किसी भी चीज़ को। दूसरी बात मान के चलना, जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है। इसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं, इमेजिनरी है। जैसे भी स्टेटमेंट गिवन होगी हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ये नहीं देखना होगा कि वो वास्तविक लाइफ में सही है या नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है इसमें। तो जो भी होगा इमेजिनरी होगा सिर्फ। अब देखो, हम इसमें हमें पता चल गया, नेगेटिव पॉजिटिव में आल होगा, नेगेटिव में नो होगा, और पॉजिटिव में इसमें पार्टिकुलर में सम होगा, और नेगेटिव में सम होगा, और सम के साथ नोट होगा, सम आर नोट। अब देखो, अब आल, जिस तरह अलग उससे चलते हैं, अब आल पे लेके चलते हैं। आल पे अब जरूरी नहीं कि आल ही लिखा पाए, आल की जगह बहुत चीज़ें लिखी पा सकती हैं जो आल से मिलती हैं। जैसे इच, प्रत्येक, हिंदी में लिखता रहना अपने साथ के साथ। इच का मतलब प्रत्येक भी लिखा पा सकता है इसकी जगह। एवरी भी हो सकता है इसकी जगह। 100% भी हो सकता है। इसी जगह कुछ भी लिखा मिल सकता है इनमें से, क्योंकि इच का मतलब ये होता है प्रत्येक आदमी के बाद। एवरी का मतलब भी सभी होता है।
100% का मतलब ये होता है टोटल हो गया, कुछ भी मान लो, ये आल की जगह ये भी लिखा मिल सकता है। और अब सम, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले यहाँ से यहाँ आए, पार्टिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव इसमें आ सकती है। अब सम में क्या क्या लिखा मिल सकता है, मैं ये बता रहा हूँ स्टेटमेंट में सम की जगह क्या क्या लिखा मिल सकता है। सम का जो सैनोनियम में मान के चल पड़ो आप, फ्यू भी हो सकता है, फ्यू का मतलब भी कुछ हो है, मैनी, मैनी का मतलब भी होता है बहुत सारे, और भी कुछ मांगते हैं, एटलीस्ट कम से कम इतने तो हैं ही, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें हम 50% भी हो सकता है, 75% भी हो सकता है, ETC। तो जो ये सम और मैनी में ये चीज़ें हो सकती हैं। जो आल होगा, आल की जगह ये भी रिप्लेस हो सकती हैं, और सम की जगह ये भी रिप्लेस हो सकती हैं। तो अब तक हमने कितना किया है देखो, सबसे पहले हमने किया है इसका मतलब न्याय संगत, और इसमें इस तरह की स्टेटमेंट होती हैं 4, और उनके कंक्लूजन होते हैं 4 भी हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनका आंसर हमें देना होता है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, अनुसरण करता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा बेसिक्स था, और हर एक एग्जाम में 2 से 3 आते हैं। इसके बाद आपको बताया कि स्टेटमेंट, हम इस पे चल रहे हैं स्टेटमेंट पे, जो स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो स्टेटमेंट किस तरह की होती है, स्टेटमेंट में हमारे 2 तरह की होती है, कंप्लीट और पार्टिकुलर। कंप्लीट कितने तरह की होती हैं, कंप्लीट पॉजिटिव होती हैं और नेगेटिव होती हैं। और इसी तरह जो ये है कि पार्टिकुलर कितने तरह की होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। अब पॉजिटिव में क्या आएगा, आल, और नेगेटिव में क्या आएगा, नो, और पॉजिटिव में क्या आएगा, सम, नेगेटिव में क्या आएगा, सम आर नोट। और जो आल और नोट है इनको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं आल और नो ही लिखा हो, इसकी जगह इच भी हो सकता है, एवरी भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। और जो सम है, सम की जगह फ्यू भी लिखा हो सकता है, और मैनी भी लिखा हो सकता है, एटलीस्ट, एट मोस्ट, 50%, 75% और ETC, इनमें से इनकी जगह कुछ भी लिखा मिल सकता है। अब चलते हैं, कुछ रूल होंगे जो बेसिक रूल होंगे, जो इस पर काम करेंगे, जो परफेक्ट होंगे। अगर वो रूल आपको याद हो जाते हैं, वैसा तो वो रूल नहीं है, एक कॉमन सेंस ही है, पर आप रूल के अकॉर्डिंग याद करके चलो उनको, क्योंकि वो याद होंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो रूल नंबर 1, अभी देखते लेना, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप देखते रहो, जब क्वेश्चन करोगे दोबारा इन से भी आएंगे, दोबारा इन पाएंगे तो फिर अपने आप आपके एक क्लियर हो जाएंगे। जब दोबारा इन पाएंगे ना तो एक क्लियर हो मिलेंगे आपके, थ्योरी भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन की। पर अभी इसको अच्छी तरह देखो और लिखो और नोट करो, 2-3 बार और देखो। देखो रूल नंबर 1 करते हैं हम। रूल नंबर 1 में क्या होगा, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी ना वो पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकालेगी। ये स्टेटमेंट हो गया, ये कंक्लूजन हो गया। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी वो नेगेटिव ही कंक्लूजन निकालेगी। सबसे पहला रूल तो हमारा ये हो गया, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी वो पॉजिटिव, जो सकारात्मक होगा वो सकारात्मक ही निकालेगा, और जो नकारात्मक होगा वो नकारात्मक ही निकालेगा रिजल्ट। और उसके बाद रूल 2 क्या होगा, रूल टू होता है हमारा, पहले पॉजिटिव नेगेटिव वाला हो गया। इसके बाद जैसे मान के चले जो भी हो गया हमारा आल को इसमें हम 100 मान के चलेंगे। जैसे आल लिखते हैं, आल को इसमें हम 100 मान के चलेंगे। आल के जहाँ भी आल होगा वहाँ पर आप 100 रख दोगे। और जो सम हो गया, सम कहीं पर भी हो गया वहाँ पर आप 50 रख दोगे। क्या बताया, आल की जगह 100 और सम की जगह 50। ये रूल नंबर 2 मान के चल पड़ो। आल जहाँ भी आल होगा आपको आल नहीं रखना, वहाँ पर डायरेक्ट 100 नंबरिंग कर देना, इसको नंबरिंग मान लो। अब रूल नंबर 3, आल हो गया और सम हो गया। अब इस चीज़ में ये चीज़ देखेंगे, जो भी स्टेटमेंट होगी उसमें अगर स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव हुई, जो लास्ट होगा उसकी वैल्यू 50 मानेंगे। और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हुई तो जो लास्ट होगा उसकी वैल्यू हम 100 मानेंगे। अब इनको समझते हैं, चलो बता दूंगा कैसे क्या होगा। अभी देख लो एक बार, जो भी लास्ट गिवन होगा हमारे पास अगर पॉजिटिव होगा तो उसको हम 50 मानेंगे,
और अगर नेगेटिव होगा तो 100 मानेंगे स्टेटमेंट के लास्ट वाले को। वो बताऊंगा कैसे क्या मानेंगे, अभी करवा के दिखा दूंगा, अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसे पॉजिटिव समझ में आ गया आपको, नेगेटिव समझ में आ गया। पॉजिटिव को क्या मानेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव, नेगेटिव कंक्लूजन। आल को हम 100 मान के चलेंगे, सम को हम 50 मान के चलेंगे। और जो स्टेटमेंट होगी पॉजिटिव में लास्ट होगा उसकी वैल्यू हम 50 मानेंगे, नेगेटिव में लास्ट होगा उसकी वैल्यू हम 100 मानेंगे। इस तरह हम इसको मान के चलेंगे, हमारे रूल हो जाएंगे। अब हम करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जो जिसको 100 मानेंगे ना, देखो यहाँ पर 100 माना था, 100 को हम 50 कर सकते हैं, और जो 50 है उसको हम 100 नहीं कर सकते। अभी देखते रहो इनको, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कुछ चल रहा है तो अभी देखते रहो एक बार। जैसे जैसे देखते रहोगे फिर मैं इन रूलों पे आऊँगा और वहाँ पे चलूँगा, जो क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या लिखा है। तो 4 रूल याद रखने हैं आपने इसको। पॉजिटिव को पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही देखेंगे, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव कंक्लूजन ही देखेंगे। रूल नंबर 2, आल अगर 100 होगा और सम 50 होगा, ये नंबरिंग करके चलेंगे सबसे पहले। और स्टेटमेंट होगी पॉजिटिव स्टेटमेंट में लास्ट में 50 मानेंगे और नेगेटिव स्टेटमेंट में लास्ट में 100 मानेंगे। और 200 को 50 बना सकते हैं। वैसे भी अगर आपके पास 100 रुपये हो, आपको बाज़ार में बेच दो तो 50 रुपये तभी बना लाओगे, इस तरह याद कर लो। और 50 रुपये हो, आपको बोलो 100 बना के लाओ तो वो नहीं बना कर लाओगे, ये बना लाओगे। तो यहाँ तो शॉपिंग कर दोगे, यहाँ क्या करोगे, इसको बढ़ाओगे कैसे, जेब से थोड़ी ना डालोगे, तो यहाँ नहीं बना पाओगे आप। इस तरह याद कर लो इसको आप। 50 को 100 को 50 बना सकते हैं पर 50 को 100 नहीं बना सकते। ये इसके ये मान के चलो रूल हैं, जिससे आपको विदाउट पेन कॉपी सोल्व हो जाएगा। कंप्लीट चैप्टर ये आपको याद हो जाते हैं। तो अब कुछ स्टेटमेंट लेके चलते हैं। अब तक जो मैंने आपको कराया एक बार और रिवाइज करा दूं। स्टेटमेंट होंगी, स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट और पार्टिकुलर होंगी। कंप्लीट स्टेटमेंट में पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। जो इसमें पॉजिटिव होगा वो आल में होगा और नो में होगा, इसमें सम में होगा, पार्टिकुलर में सम में होगा, याद रखना। और सम ए आर नोट भी इस तरह की, नेगेटिव में इस तरह का मिलेगा। और आल को हम इच भी लिख सकते हैं, एवरी भी लिख सकते हैं, सो भी लिख सकते हैं। इस आल की जगह भी ये कुछ भी लिखा मिल सकता है और सम की जगह ये कुछ भी लिखा मिल सकता है। अब ये कुछ भी लिखा मिल गया तो इसकी वैल्यू वही अब निकल रखा है, उसकी वैल्यू हम 50 मान के चलेंगे और आल की वैल्यू हम 100 मान के चलेंगे। इसी तरह इसकी वैल्यू भी हम 100 मान के चलेंगे, इसकी भी 100, इसकी तो 100 है ही, इसकी 50, इसकी 50, 50, 50, इसकी 50 है, इसकी भी कुछ मान लो, मतलब 50 100 से कम ही है, 100 से तो कम ही है। इस तरह मान के चलेंगे। 50 100 का कंसेप्ट ये था। देखो अब इसमें स्टेटमेंट किस तरह आते हैं, मान के हम चलो बात करते हैं स्टेटमेंट की। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी कुछ भी मान के चलो, आल ए आर बी। दूसरा आल ए आर नोट बी। तीसरा सम ए आर बी। चौथी स्टेटमेंट इसमें सम ए आर नोट बी। ए और बी की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, चेयर, टेबल, कुछ भी, पेन, कॉपी, वो आपकी मर्जी है कि ए और बी की जगह आप क्या रखना चाहते हो। तो सबसे पहले अब रूलों पे बात करते हैं, जो रूल आपको कराए थे। सबसे पहले रूल था हमें देखना है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो आल ए आर बी ये हमारा पॉजिटिव है, इसमें कहीं पर भी नो नहीं है। आल ए आर नोट बी ये हमारा नेगेटिव है। सबसे पहले रूल पे बात कर रहे हैं हम। रूल नंबर फर्स्ट देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। सबसे हम पॉजिटिव या इधर मान लो नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, सम ए आर बी, सम ए आर बी ये हमारा पॉजिटिव है, सम ए आर नोट बी ये हमारा नेगेटिव है। तो इस तरह हम पॉजिटिव नेगेटिव कर लिया। इसके बाद क्या कहा था मैंने, इसके बाद करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे, आल, आल को क्या मान के चले थे हम 100। देखो ये रहा, आल को 100 मान के चले थे, सम को 50,
पहला रूल हो गया हमारा। अब दूसरे रूल पे काम कर रहे हैं। आल को 100 और सम को 50। सम को हम मान के चलेंगे 50। सम किधर है? 50 50 100। अब रूल नंबर 3 में बात करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? स्टेटमेंट पॉजिटिव लास्ट 50 लास्ट वैल्यू। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो लास्ट वैल्यू को 50 मानेंगे। स्टेटमेंट नेगेटिव तो लास्ट वैल्यू 100। इसका क्या मतलब? इसका स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो लास्ट वैल्यू 50 और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव हो तो लास्ट वैल्यू 100। अब देखो स्टेटमेंट देखते हैं इनमें। स्टेटमेंट कैसा? पॉजिटिव है तो बी को मानेंगे 50। स्टेटमेंट कैसा? नेगेटिव तो बी को मानेंगे 100। स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव तो बी को मानेंगे 50। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो बी को मानेंगे 100। इस तरह तो हमने ये था हमारे रूल। 3 रूल हो गए इसमें नंबरिंग करने वाले। तीनों रूल कंप्लीट हो गए। एक रूल बचा है, रूल चौथा। तो एक बार ये आपकी बताना चाहता था कि ये यूज कहाँ आने हैं। अब इस तरह इनका यूज समझ गए आप कैसे होंगे। इनका यूज यहाँ होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी ये जो है स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद फिर आल और सब की नंबरिंग कर लेंगे। फिर लास्ट वैल्यू देखेंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50 और नेगेटिव स्टेटमेंट है तो 100। अब इससे आगे चलते हैं। इसका रूल, इसका यूज भी मैं अभी बताऊंगा जब क्वेश्चन करोगे। अब देखो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कोई। अब इसमें एक तो होता है कंक्लूजन 100। अब कंक्लूजन में बात करेंगे। 100% ट्रू। एक होता है पॉसिबिलिटी और एक होता है 100% फॉल्स। तो 3 तरह के कंक्लूजन हमारे निकल के आते हैं इसमें। 3 तरह के कंक्लूजन। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें सभी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। जो अब तक कराया ना मैंने अब तक, उसके अंदर सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखो मान के चलो क्वेश्चन है कोई हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। इसमें स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। क्या स्टेटमेंट है? ऑल चेयर आर टेबल्स। अब ये क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट। इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन कितने भी हो सकते हैं। जैसे पहला मान के चलो, अलग पेन ले लेते हैं इसके लिए। ऑल चेयर्स आर टेबल। अब पहला कंक्लूजन क्या हो सकता है? ऑल टेबल्स आर चेयर। दूसरा हो सकता है सम चेयर्स आर टेबल। सम, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर कर लेंगे। टेबल आर चेयर्स। चौथा सम चेयर्स आर नोट टेबल्स। पांचवा सम टेबल्स आर नोट चेयर्स। छठा, अब नो वाले पे आ जाओ। नो टेबल्स। इसको मिटा देते हैं। रेड पेन लेके ही चलते हैं। नो टेबल्स आर चेयर। सातवां नो चेयर्स आर टेबल्स। तो इतनी तरह से ये एक स्टेटमेंट को हम इतनी तरह से लिख सकते हैं। ये तो सेम टू सेम हम लिख नहीं सकते। इसका मतलब क्या? ये तो सेम टू सेम हम लिख नहीं सकते। अब इसमें हमने क्या करना है? वही करना है सेम टू सेम। जो आपको ट्रिक बताई थी मैंने, या फॉर्मूला मान लो या उसको मान लो। सबसे पहले ये देखो, ऑल चेयर्स आर टेबल। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। अब इसके ये सभी इसके आंसर हैं कंक्लूजन। ये देखो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नोटा है नेगेटिव। नोटा है नेगेटिव। नो में नोट आ जाता है नेगेटिव। नो में नोट आ जाता है नेगेटिव। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? रूल 1
जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी वो पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ ही एग्री करेगी, जो नेगेटिव स्टेटमेंट होगी वो नेगेटिव के साथ एग्रीमेंट करेगी। तो सबसे पहले तो ये चारों क्या हमारे नेगेटिव हैं, इनमें से तो कोई आंसर होगा ही नहीं, इनको ख़त्म करो, इससे नीचे तो हमें देखना ही नहीं, इनको तो हटाओ। एक तरह से ये मान के चलो ये बिल्कुल सारे गलत हैं, क्योंकि सबसे पहला रूल ही हमारा यहाँ का हमने पॉजिटिव डालते ही हमें पता चलेगा कि चेक किस किस के अंदर करना है। अब रूल नंबर 2 लेते हैं। रूल नंबर 2 हमें ये कह रहा है कि इसमें जो वो है आल को 100 मानो और सम को 50 मानो। अब देखो आल है, आल को 100 मान लेते हैं, आल को 100 मान लेते हैं, आगे वाले मानने पीछे वाले नहीं, पीछे वाले हमने पता था ना जो लास्ट वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव उस पर डिपेंड होंगे। सम 50। अब रूल 3 क्या कह रहा था हमें, रूल 3 कह रहा था जो लास्ट वैल्यू लास्ट पॉजिटिव तो 50, लास्ट नेगेटिव तो 100। अब लास्ट वैल्यू देखो, इसमें लास्ट वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है तो 50, लास्ट वैल्यू पॉजिटिव 50। ये हमारा इस तरह का जो लास्ट वैल्यू 50। अब रूल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 हमारा कह रहा है कि जो 100 है उसको हम 50 बना सकते हैं, जो 50 है उसको 100 हम नहीं बना सकते, वो बताई दी आपको। अब देखो, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। चारों रूल हमारे हो गए, सब कुछ अटैचमेंट कर लिया। अब इस रूल पे काम करेंगे, चौथे पे। ऑल चेयर्स आर टेबल, यहाँ पर क्या है, ऑल टेबल्स आर चेयर। टेबल्स कितना है यहाँ पर 50, यहाँ पर कितना 100, 50 को हम 100 नहीं बना सकते, रूल नंबर 4 कहता है। तो यही गलत होगी स्टेटमेंट। अगला देखो, सम चेयर्स आर टेबल, चेयर कितनी हमारी 100, यहाँ चेयर कितनी है 50, 100 को 50 हम बना सकते हैं। ये चेयर कितनी है, यहाँ पर चेयर कितनी 100, यहाँ चेयर कितनी है 50, 100 को हम 50 बना सकते हैं। टेबल यहाँ कितनी है 50, यहाँ कितनी है 50, 50 को 50 रख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद सम टेबल कितनी है हमारी 50, आर चेयर कितनी हमारी 50, 100 को हम 50 बना सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते। जैसे एक बार बता देता हूँ, ऑल चेयर कितनी हमारी 100, आर टेबल 100 है और यहाँ टेबल 50 है, तो 50 को 100 नहीं बना सकते, तो गलत, यहीं से गलत। दूसरा देखते हैं, सम चेयर, सम माने 50, सम की जगह 50, चेयर कितनी यहाँ पर ऑल 100 है, 100 को हम 50 बना देंगे। टेबल 50 की 50 बिल्कुल सही, 50 को 50 रख सकते हैं, लिखना 14 लिख लो, 50 को 50 रख सकते हैं। अब देखो, सम टेबल कितनी हमारे पास, टेबल 50, ये 50 को 50 रख सकते हैं। आर चेयर कितनी 100 को हम 50 बना सकते हैं, ये सही। तो अब इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉलो 2 एंड 3, इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा। ये में आंसर नीचे गिवन मिलेंगे, ये सभी ऐसे स्टेटमेंट होगी, ऐसे कंक्लूजन होगा, नीचे आंसर मिलेंगे। इस तरह में चेक करके आंसर निकालना है। अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, रूल आपके माइंड में होगा, तो इनको आप देखते ही पहले सबसे पहले तो इनको काट दोगे, उसके बाद यहाँ देखोगे कि जो टेबल है 100 बना रखी है, 50 है, यहाँ इसको काट दोगे, फटाफट दोनों का आंसर लगा कर निकल जाओगे आगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली और समझा देता हूँ आपको। देखो, इसका मतलब ये होता है, जैसे फर्स्ट करते हैं स्टेटमेंट, ऑल चेयर्स आर टेबल, इसको छोड़ो, दूसरे वाली स्टेटमेंट करते हैं एक, वो और अच्छी तरह समझ में आएगी। ऑल मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज आर ग्रीन। तो इसको रिप्रेजेंट इस तरह करते हैं, जैसे ये हमने बना लिए मैंगो 1 2 3 4, और ये मैंगो बना लिए 1 2 3 4। ऊपर वाले में क्या लिख रखा है, जितने जितने सभी मैंगो सभी आम हरे हैं, तो इनको सभी को हरे कर दो। इसकी लाइन का मीनिंग बता रहा हूँ, ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है चीज़। ऑल मैंगोज आर ग्रीन, कि सभी मैंगो ग्रीन हैं,
और दूसरे वाली लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, सम मैंगो आर ग्रीन। सम मैंने ये मान लो हमें पता है कुछ तो ग्रीन है, पर इनका हमें नहीं पता। जरूरी नहीं है ग्रीन है तो किसी और कलर, किसी भी कलर के हो सकते हैं, ये ग्रीन भी हो सकते हैं, और जरूरी थोड़ी ना हमने इतना पता, बस सब मैंगो आर ग्रीन, कुछ ग्रीन है, अब बाकी का हमें नहीं पता। तो इन स्टेटमेंट होगा रियल में मीनिंग ये होता है, प्रैक्टिकली यूज करें तो मीन का। तो भी एक दो क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पूरा जो ये है आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं पर भी पेन और कॉपी उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह कर देंगे, सिर्फ रूल आपका जो रूल है एक बार इन चारों रूल को अच्छी तरह याद रख लेना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना। अगर ये रूल नहीं देखे, ये वीडियो अच्छी तरह नहीं देखी तो नेक्स्ट आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। अगर ये अच्छी तरह देख ली तो नेक्स्ट की कोई दिक्कत ही नहीं, स्मूथली सभी वीडियो क्लियर हो गए, चैप्टर क्लियर हो जाएगा।